पाकिस्तान के मशहूर हकीम शहजाद लोहा पहाड़ की माजून तो जनाब आपने बहुत सुनी होगी और आप में से जनाब कईयों ने शायद खा भी ली हो अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिंदा दिलाने शहर लाहौर में और आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि जो आपकी जानी पहचानी जगह शाही किला। मैं इस वक्त शाही किले का जो मरकज़ी दरवाज़ा है बिल्कुल उसके सामने बाहर खड़ा हूँ और आप ये इतराफ़ में देखें। मेरी आमद जनाब बहुत ही सरप्राइजिंग है। आज किसी को मालूम नहीं था कि मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैं लाहौर में उतरा तो मेरा दिल किया कि मैं शाही किला जाऊँ। और कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट दी थी कि जनाब शाही किले के बाहर तो जो है वो बड़ा लशपश हो गया है। आया तो देखा जनाब यहाँ पर ऐसा अट्रैक्टिव माहौल है, ऐसा शानदार लग्जरी जनाब यहाँ पे माहौल बना दिया है पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने कि गोरे जनाब दुनिया भर के जो है वो यहाँ पर उमड़ आए। आप देख ले जनाब, आपको कोई शलवार कमीज़ वाला पाकिस्तानी हमारे जनाब इस तारीख़ी शाही किले के बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। सब गोरे हैं जनाब, सब आए हुए हैं टूरिस्ट पे। जनाब लहरें बहरे हो गई हैं, दूध की नहरें शाही किले के आसपास से बह रही हैं। जब कभी रावी बहता होता था तो उसको अल्टरनेट जनाब इन्होंने ये कर दिया कि दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। दूध और शहद की जो नहरें हैं वो जनाब इन गोरों की शक्ल में हैं। तो कैसी डेवलपमेंट है जनाब, शानदार। और आपके लिए जहाँ जो मजाक की बात यह है कि ये कूड़ मुझे मारने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शाही किला और तुर्की के कैपिटल सिटी अनकरा का ये किला, जिसे जनाब अनकरा किला कहते हैं, इसका जो ये मरकज़ी दरवाज़ा है बहुत रलता मिलता है। तो मैंने सोचा जनाब क्यों ना आपको जनाब ये आपके साथ ये प्रैंक किया जाए और आपको बताया जाए कि ये जनाब शाही किले के बाहर के मनाज़र हैं। क्या शानदार जनाब डेवलपमेंट हुई है और यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए, आप ज़रूर धोखा खा गए होंगे कि बाकी कहीं सच्ची तो नहीं हो गया। लेकिन जनाब ये एक ख्वाब है और दिल तो ये करता है कि और उम्मीद भी रखते हैं कि कभी ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि हमारे जनाब जो तारीख़ी मकामात हैं उनके बाहर से आसपास से कूड़े और क्रिकेट के जो ढेर हैं वो कभी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, साफ़ हो जाएंगे। चलें जी, इससे अब किले के अंदर दाखिल होते हैं। ये किले के जनाब मरकज़ी दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ और दाखिल होते हैं जनाब ये देखिए ये दाएँ और ये बाएँ ऐसे जनाब तारीख़ी नोयत की एंटीक नोयत की चीज़ें हैं। वो उनका एक बाज़ार है, दुकानें बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप कदीम तर्ज के जो ज़ेवरात हैं, पत्थर हैं, स्टोन्स हैं और कालीन हैं, पर्स हैं। ये जनाब इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। ये देखें जनाब ये किलो वाला रिंग का तो एक मरगूब नाश्ता है और बहुत ही रवायती किस्म का नाश्ता है। ये गोल किलो वाला रिंग जो है सुबह सुबह चाय के साथ खाया जाता है। ये किले के अंदर दाखिल होते ही जनाब ये आसपास की जो इमारतें इस किले के अंदर जो उस वक्त होती थी लकड़ी की तकरीबन सारी बनी हुई हैं, उनको अच्छी तरह से रेनोवेट करके तो उनके अंदर जो है वो लाइब्रेरियाँ बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं और नीचे जो है वो दुकानें बनी हुई हैं। देखें ये एक चौक है, किले के अंदर दाखिल होता ही थोड़ा सा आगे चल के ये चौक आता है और ये बाज़ार है बाकायदा, जो कि उस वक्त भी बाज़ार ही होता था पुराने ज़माने में। ये देखें ये रास्ता सीधा उस जगह जाता है जिसको किला कहा जाता है। वो किला जनाब आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी मैं जो 2-3 वीडियो इस किले में आके बना चुका हूँ, आपको बहुत पसंद आई थी। बहुत सारे लोगों ने जनाब अच्छे कमेंट्स के पास किए थे और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक भी किया था। ये देखिए ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं, लोकल भी हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, फ़ॉरेन भी हैं। और यहाँ जनाब कई चेहरे जो है वो मुझे पाकिस्तानी भी गाए बगाए नज़र आ जाते हैं यहाँ पे घूमते फिरते। ये देख रहे हैं ये आसपास की जो गलियाँ हैं इस किले की, ये इसकी सारी इसी की हदूद थी, इसी की बाउंड्री में आता है सारा कुछ। इसमें घर बने हुए थे, समझ लें कि उस ज़माने के फ़ौजियों के, उस ज़माने के जो हुकूमती ओहदेदार वगैरह होंगे, जो इंतज़ामिया के लोग होंगे, वो इसी किले की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहते होते थे। पाकिस्तान के मशहूर हकीम शहजाद लोहा पहाड़ की माजून तो जनाब आपने बहुत सुनी होगी और आप में से जनाब कईयों ने शायद खा भी ली हो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जनाब ये देख सकते हैं एक ये भी माजून है, इसको कहते हैं जनाब उस्मानिया माजून। ये तुर्की की जनाब बहुत ही मशहूर माजून है, लेकिन ये वो वाली माजून नहीं जो लोहा पहाड़ ने बनाई है। ये जनाब एक स्वीट है पाकिस्तान में, जैसे हम एक स्वीट है जो गलियों में जनाब बुज़ुर्ग लोग बेचते हैं, गच्चक जिसको कहते हैं।
गुड़गट्टा भी जिसको कहते हैं, ये जनाब वो टाइप है। और इसमें ये जनाब मुख्तलिफ फ्लेवर हैं, जिन्हें लीमन है, स्ट्रॉबेरी है और इसमें ऑरेंज है वगैरह वगैरह। तो जनाब इसको एक पीले के ऊपर बना मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ परिंदा बना दिया, फूल बना दिया, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। और आपको बताइए जो बड़े जनाब एक प्रोटोकॉल के साथ ये गचक बज जाती है। जैसे देखिए, जैसे ये भाई ने अपनी एक रवायती तुर्क टोपी पहनी हुई है और के साथ ये वेस्ट कोट पहना हुआ है। जो भी ये गचक बेचता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने इस पूरे तुर्क हुलिये में, उस्मानिया दौर का जो हुलिया था उसमें बेचते हैं इसको। इसका एक बाकायदा प्रोटोकॉल है। आपको जहाँ भी ये गचक बेचता बंदा नजर आएगा उसने ऐसा ही ड्रेसिंग की होगी। ये नहीं कि कोई जनाब गरीब जैसे पाकिस्तान में गचक बेचते हैं, गरीब नादार जनाब, दाढ़ी बड़ी हुई, मूछें बड़ी हुई, चेहरे से जनाब परेशानी झलकती है और फटे पुराने कपड़े पाए होते हैं। ये जनाब ये जो किला है जिसको असल किला कहा जाता है, वो जो मैंने आपको पहले गलियां बता दी हैं वो इस किले का हदूदरबा है। तो अब इस किले के अंदर जो ख़ास किला है जनाब, जो हसार है, उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। मोटी मोटी दीवारें वाला किला अब वहाँ आ चुके हैं जनाब। ये देखें, अब हम जो ये किला है, किले की जो इमारत है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है, ये सीढ़ियाँ। ये देखिए जी, ये पौड़ियाँ किले की तरफ जा रही हैं, काफ़ी हाइट पर है। लोग कुछ वापस आ रहे हैं और कुछ हमारी तरह ऊपर जा रहे हैं। और इन पौड़ियों के सज्जे खब्बे भी ये देखें स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए जी, मैं इस वक्त किले के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हूँ और ये किले के इर्द गिर्द की मोटी मोटी पत्थरों की दीवारें। ये लोग किले के मज़ीद ऊपर जाते हुए, ये किले का आप एक समझने की एक लॉन है किले के अंदर। यहाँ पर शायद लोग अपने घोड़ों पर तलवारों नेज़ों के साथ यहाँ पर खड़े होके और इस चबूतरे से अपने कमांडर की जो तकरीर है या जो हदायत है वो यहाँ से लेते होंगे। ये देखें, लोग किले के ऊपर चढ़े हुए हैं। अभी हम भी थोड़ी देर में किले के ऊपर चढ़ जाएंगे। इस वक्त जनाब हम हैं किले के ऊपर। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं कि मरकज़ी दरवाज़ा भी मैंने आपको दिखाया और जिसको मैंने आपको बताया कि ये ममासलत रखता है लाहौर के शाही किले के दरवाजे के साथ। लेकिन सिर्फ दरवाज़ा ही ममासलत रखता है। जो लाहौर का शाही किला है वो किला अपने मरकज़ी दरवाजे से लेकर अंदर जितना भी आप घूमेंगे सारे का सारा आपको नज़र आएगा किसी बाकायदा एक रहायशी तर्ज का। इसमें कमरे बने हुए हैं, महल्लात बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं और बाकायदा दरबार जहाँ पे लगता था वो दरबार बना हुआ है। और छोटे मोटे अंदर कब्रिस्तान भी हैं और मोर्चे भी हैं। इस तरह के जनाब मुख्तलिफ वहाँ पे किले की कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी की। लेकिन ये किला मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होके इस वक्त मैं जिस इमारत के अंदर हूँ, इस इमारत तक तो जनाब कुछ ना कुछ बना हुआ है। घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। तो कमर्शियल किस्म का या रेजिडेंशियल किस्म का किला जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन असल जो किला जो यहाँ के लोग जो कहते हैं वो इस जगह को कहते हैं, इस इमारत को। ये जो मोटी मोटी ये दीवारें आपको नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुझे तो देखने में किला नहीं लगता। ये एक, मैं तो इसको सिर्फ एक वो कहूँगा मोर्चा। ये सिर्फ एक मोर्चा है और इसकी दीवारें जनाब मैं आपको दिखाऊँगा कि अंदर कैसे मोर्चे बने हुए हैं, जगह बनी हुई हैं ऐसी जहाँ से फौजी जो है वो पोजीशन लेके बैठे होते थे। तो ये एक सिर्फ मोर्चा है, लेकिन यहाँ पर जनाब इसको किला कहा जाता है कि ये किला है। देखिए किला कितने हाइट के ऊपर है कि पूरे का पूरा अनकरा शहर जो है वो यहाँ से नज़र आता है। अनकरा अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे का पूरा यहाँ से नज़र आता है। अतातुर्क का मज़ार भी यहाँ से नज़र आता है और हमारा जो मोहल्ला है जहाँ हम रहते हैं वो भी जनाब यहाँ से नज़र आता है। हालांकि ये हमारे मोहल्ले से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। आप अंदाज़ा करें यहाँ खड़े हो गए 8 किलोमीटर दूर का मंजर जो है वो नज़र आता है। ये जो जनाब आप जंगले देख रहे हैं ये लोहे की, ये पहले 2 साल पहले नहीं थे। दीवारें बिल्कुल जो है वो बगैर किसी बाउंड्री की थी, लुगी थी। लेकिन आज ये जंगले लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ के, क्योंकि यहाँ पे जनाब नाकाम आशिक जो है उन्होंने यहाँ से नीचे कूद के जो है वो आत्महत्या की है और कई जनाब यहाँ से फिसल के भी गिर गए। क्योंकि जब यहाँ पे हवा तेज़ चलती है तो बहुत तेज़ हवा चलती है, बड़े प्रेशर से चलती है और लोग हवा की वजह से भी बैलेंस आउट हुआ और नीचे गिर गए और डेथ होगी। तो उसके बाद से जनाब यहाँ पे इन्होंने जंगले लगा दिए। ये है वो लॉन, गोल लॉन जो मैंने जनाब अंदर दाखिल होती है आपको दिखाया था।
कि यहाँ पर फौजी खड़े होकर अपने कमांडर की हदायत लेते थे। चलो जी, इस वक्त हम दाखिल होते हैं एक मोर्चे में। ये देखें, ये एक मोर्चा है, ये मेन मोर्चा है और इसकी जनाब ब्रांचें बनी हुई है। देखिए बैक वक्त पर 1 2 3 4 5 फौजी यहाँ पर बैक वक्त एक ही टाइम में ड्यूटी दे सकते हैं। ये देखें, ये एक जो ये होल है, ये एक मोर्चा है और फौजी यहाँ पर बैठ के यहाँ से अपना तीर कमान बाहर निकाल के ड्यूटी देता था। इसी तरह ये मोर्चा है, यहाँ से और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये जनाब इसका मेन मोर्चा है। इस मोर्चे के अंदर से जनाब ये 5 छोटे छोटे मोर्चे हैं जो जनाब बाहर से कवर करते थे। इसी तरह ये इस गली में भी मोर्चे बने हुए हैं। ये देखें, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे फौजी इस तरह खड़े होके, ये देखिए, ये जो पतली सी एक बनी हुई है ग्रूव सा, ये सुराख, यहाँ से खड़े होके अपना तीर कमान बाहर की तरफ रखता था। आप इसको कह सकते हैं कि ये किले की जितनी भी हदूद है, ये जनाब मोटी दीवार वाला किला और इसके बाहर का जितनी भी इसकी हदूद है, सराउंडिंग है, तो उसका जो डिफेंस था वो यहाँ से होता था। मतलब अगर जिसने इस जगह को फतह कर लिया, उसके बाद ही वो जनाब अपना दावा कर सकता था कि मैंने जनाब ये किला फतह कर लिया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस किले को फतह करना कोई काला जी का वाड़ा नहीं था उस वक़्त, जितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। ये जनाब देखें, अगर ये एक दीवार है, इसके ऊपर अगर यूँ लेटे तो बंदा जनाब पूरा इसके ऊपर लेट सकता है, बिल्कुल भी टांगें जो है वो इस दीवार से नीचे नहीं होंगी। एक चारपाई या किसी बेड के साइज जितनी ये चौड़ी दीवार है, तो पूरे किले की दीवारें इसी जैसी, और जिन दीवारों में वो ऊपर मोर्चे बनी हुए हैं वो इससे भी ज़्यादा मोटी हैं। हाँ तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, हमारी संडे की मसरूफियात और इस किले की सैर। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प व्लॉग्स और जगह आपके लिए लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को कर दें जनाब लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।